मैं प्रणति ऑनलाइन आईएएस क्लास से कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तक के लेखक। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के अगले वीडियो में जो शुरू कर रहे हैं वह उससे पहले मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ वह है बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वह आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर। पहले हम चित्र को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह डिओडेनम है, यह जेजुनम है, इलियम है और यह जो है आपको वर्मिफोर अपेंडिक्स है। यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको चर्चा किया है कि बक्कल कैविटी से भोजन फायरिंग्स में आता है, फायरिंग से आपको एसोफेगस में आता है, एसोफेगस से स्टोमक में आता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स होते हैं वह अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर्स बाहर में निकल जाते हैं। यह जो है आपको मैं अभी बतला रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो ड्यूडेनम है, दूसरा जेजुनम है और इलियम है। और यह जो है आपको यहाँ पर जो है इस संरचना में यह मिलता है। यहाँ पर इलियम आपको जुड़ता है आपको एसेंडिंग कोलोन के पास और यह आपको जो बड़ी आंत है वह बड़ी आंत जो है उसमें आपको मुख्य रूप से जो पार्ट्स हैं वह सिक्कम है। सबसे पहला जो ये सिक्कम है, सिक्कम को आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और सिक्कम और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स आप कह सकते हैं दोनों। और इसके बाद जो है आपको कोलोन है, कोलोन के बाद आपका जो है रेक्टम है और एनस है। तो यह इसके मुख्य पार्ट्स हैं। और यह आपका मैं आपको बता रहा हूँ या जो कोलोन है, कोलोन जो होते हैं वह 4 होते हैं। यह जो ऊपर की ओर दिखा रहा है एसेंडिंग कोलोन है। यह जो आपको दिखा रहा है ट्रांसवर्स कोलोन है, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ कोलोन कहते हैं। एसेंडिंग को आरोही कोलोन कहते हैं। यह जो है अनुप्रस्थ कोलोन कहलाता है, क्षैतिज कोलोन भी कहलाता है। और यह जो नीचे की ओर है जिसको हम लोग डिसेंडिंग, यहाँ पर लिखे हुए डिसेंडिंग कोलोन, और यह जो नीचे की ओर आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं आपको अवरोही कोलोन कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र है वह सिग्माइड कोलोन है। तो कोलोन 4 तरह के होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। कोलोन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और यह 4 जो होते हैं उसमें आपको सबसे पहला है एसेंडिंग कोलोन। यह जो आपको दिखाई पड़ रहा यह एसेंडिंग कोलोन है। दूसरा आपको ट्रांसवर्स कोलोन है। तीसरा जो है डिसेंडिंग कोलोन है और चौथा आपको सिग्माइड कोलोन है। बहुत सारी किताबों में सिग्माइड को नहीं दिया रहता है, लेकिन आप जान लीजिए कि सिग्माइड से प्रश्न आते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है, इसलिए इसको सिग्माइड को आप भूलेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है यह 4 जो है जिसको एसेंडिंग को हम कहते हैं आपको आरोही, इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ या क्षैतिज कोलोन, और ये इसको कहते हैं अवरोही, और यह सिग्माइड कोलोन। तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये 4 तरह के कोलोन हैं। यह आपको मैं बतला रहा हूँ कि छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत अधिक चौड़ी होती है। यह चौड़ी ज़्यादा होता है। इसकी चौड़ाई आप देख रहे हैं कम है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। मीन्स इसका चाहे 36 का भी लें तो चौड़ाई ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यह लंबाई में आपको जो छोटी आंत है उससे लंबाई में कम है, लेकिन मोटाई में इसकी जो है चौड़ाई में ज़्यादा है। एक वयस्क मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वह 1.5 मीटर होती है। चौड़ाई जो होती है 6.60 सेंटीमीटर होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए मोटाई के दृष्टिकोण से इसको बड़ी आंत कहते हैं। और यह जो है आपको सिक्कम का, यह सिक्कम है, यह सिक्कम के सिरे पर एक अंगुली नुमा जैसे केचुए के समान 2 इंच लंबी संरचना होती है।
या केचुए के समान 2 इंच लंबी संरचना होती है जो बंद हो जाती है। देखिए यह बंद हो जा रही है और यह जो है आपका इसका आहार नाल में रहना, यहाँ पर जो है ये सिक्कम है और यहाँ पर वर्मीफोर अपेंडिक्स है। इसकी जो है इसको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि शरीर में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिस तरह से कान में पैना है, पिन्ना भी इसको कहते हैं, तो यह जो पैना है और यह जो आंतरिक में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसका कोई काम नहीं है। अमेरिका वगैरह में तो ऑपरेशन करके बचपन में ही, माने जन्म लेते समय ही हटा दिया जाता है, लेकिन इंडिया में जब इसमें प्रॉब्लम होते हैं तभी हटाया जाता है ऑपरेशन करके, अन्यथा इसको छोड़ दिया जाता है। या अब इसको हम लोग अवशेष अंग कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका कभी कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, फूल जाता है, जिसके चलते इसमें एक बीमारी हो जाती है जो हम लोग इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस कहते हैं, फूले हुए अपेंडिक्स को। और कभी कभी बहुत दर्द हो जाता है, कभी कभी तो फट भी जाता है, ऐसी स्थिति होती है। तो अपेंडिसाइटिस जो है सो बहुत ही अगर वैसे तो शांत रहता है, लेकिन ज़्यादा हो जाने पर कभी कभी फटने का भी डर रहता है, तो ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो ये अपेंडिसाइटिस इसकी बीमारी है। दूसरी बात है कि यह शाकाहारी होने का प्रमाण है, मनुष्य का शाकाहारी होने का प्रमाण है, क्योंकि शाकाहारी में यह वेल डेवलप्ड होता है। विशेष करके रैबिट में, खरगोश में यह बहुत वेल डेवलप्ड होता है। हर्बीवोर एनिमल, जिसको शाकाहारी एनिमल हिंदी में कहा जाता है, उसमें रैबिट जो है इसका वेल डेवलप्ड आपको अपेंडिक्स होता है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। इलियम, और ये देखिए इलियम और यहाँ पर कोलोन के बीच में जो आपका संबंध है, वहाँ पर यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको इलियोसिक्कल वॉल्व कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इलियोसिक्कल वॉल्व है। और यह इलियोसिक्कल वॉल्व जो है सो यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जो जाती है भोजन, फूड आइटम, वह फिर लौटती नहीं है, यह लौटने नहीं देती है। जितने भी आपको स्फिंक्टर या वॉल्व का यही मुख्य काम होता है कि वह लौटने नहीं देता है और यह रोकने का काम करता है। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत जो आप देख रहे हैं, उसमें कोई एंजाइम्स का स्त्रवण नहीं होता है, सेक्रीशन नहीं होता है। यह केवल कुछ पचे हुए भोजन है उसको कुछ देर तक यह संचित रखता है, यही काम इसका मुख्य रूप से है। वैसे तो अन्य काम भी है जिसकी चर्चा करेंगे। अवरोही कोलोन, यही अवरोही कोलोन कहलाता है, इसको अवरोही कोलोन कहते हैं। अवरोही कोलोन जो है वह जा करके मलाशय में खुलता है। मलाशय में से रेक्टम, यह रेक्टम का पार्ट है, रेक्टम में खुलता है, यह रेक्टम है, रेक्टम में खुलता है और वहाँ से एनस के माध्यम, यह एनस है, एनस के माध्यम वह निकल जाता है। जो अनपचा भोज्य पदार्थ है, अवशिष्ट भोज्य पदार्थ है, वह निकल जाता है। रेक्टम जो है आपको आंत के कोलोन के सबसे आगे रहता है। इसकी जो लंबाई है 8 से 10 इंच लंबी है और यह नलिका सदृश है। और यहाँ पर जो है आपका मल त्याग जो होता है, इसके बाद जो एनस है उसी से मल त्याग होता है। तो एनस जो है करीब करीब 1 इंच का होता है, 1 इंच लंबी नलिका है, जिसका बाहर द्वार जो होता है गुदा द्वार कहते हैं, एनल ओरिफाइस कहते हैं, और इसी के द्वारा मल त्याग होता है। एनस जो होता है, इस एनस में 2 तरह के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा एक स्फिंक्टर जिसको वॉल्व कहते हैं वो पाया जाता है, यहाँ पर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। एक जो होता है एनल स्फिंक्टर जो स्मूथ मसल फाइबर से बने होते हैं, और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो स्ट्रैक्ट वॉलेंट्री फाइबर्स पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखें। तो 2 तरह के होते हैं, एक आपको इंटरनल होते हैं, दूसरा आपको एक्सटर्नल होते हैं। इसको ध्यान, यह स्फिंक्टर जो है मल को त्याग बाहर करने में मदद करता है, एक फोर्स जनरेट करता है। पहला जो है स्मूथ मसल फाइबर्स है और दूसरा जो है स्ट्रैक्ट वॉलेंट्री आपको फाइबर्स हैं, यह बराबर पूछता है। इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा विशेष रूप से इसकी चर्चा मैंने आपको कर दिया है।
इसको आप ध्यान रखेंगे, यह बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। मैं और आगे बढ़ रहा हूँ कि यह जो आपका कोलोन जो है, कोलोन का जो 4 भाग है जिसकी हमने चर्चा आपको किया है। आरोही कोलोन है, कोलोन का सबसे छोटा भाग है, और अनुप्रस्थ कोलोन है जिसको हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। अवरोही कोलोन डिसेंडिंग कोलोन है। सिग्मॉइड कोलोन है जिसको हम पूर्व में पेल्विक कोलोन के रूप में जानते हैं। कोलोन के पास यह बहुत महत्वपूर्ण है, कोलोन के पास 3 लंबवत बैंड्स पाए जाते हैं, 1 2 3, और यह बैंड्स जिसे टेनिकोली यहाँ लिखे हुए हैं, टेनिकोली जो है आपको, और छोटे पाउच को हॉस्ट्रा कहते हैं, आपको हॉस्ट्रा कहते हैं। और यह जो है आपको बता दें कि इसका सिंगुलर अगर कहेंगे तो हॉस्ट्रम कहेंगे, और वह जिसका आपको ये बैंड्स पाए जाते हैं उसको टीनिकोली कहते हैं। पाउच जो होते हैं उसको हॉस्ट्रा या हॉस्ट्रम कहा जाता है, सिंगुलर में हॉस्ट्रम कहा जाता है। बिना पचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड काम है, जिसको हम अनडाइजेस्टेड काम है, वह छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और बड़ी आंत में कायम से जल अवशोषित कर लिया जाता है। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण बहुत होता है, इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं खूब पानी पीजिए। पानी पीने से मल त्याग बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर जल का अवशोषण हो जाता है, खूब होता है, और जल का अवशोषण हो जाने पर आपको कंस्टिपेशन की शिकायत रहेगा, क्योंकि जल अवशोषण के बाद वह काफ़ी कठोर मल हो जाते हैं, जिससे त्यागने में दिक्कत होती है। तो यह जो है पानी जो है का अवशोषण जो है कोलोन में होता है, और वह लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए पानी पीने के लिए कहा जाता है। और यह जो ठोस उसके बाद कायम जो है जल अवशोषित जब कर लिया जाता है तो केवल ठोस मल बच जाता है, सेमी सॉलिड फीसेस बच जाते हैं, जिसको हम फिकल मैटर कहते हैं, शेष रह जाता है। अर्ध ठोस मल जो है कुछ समय के लिए मलाशय में एकत्र रहता है, और बाद में जो है एनस के द्वारा वह बाहर हो जाता है। मल का एक चीज़ आपसे बार बार पूछा जाएगा कि जिस तरह से आजकल पूछा जाता है कि गाय के दूध जो होते हैं पीला क्यों होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको मल का पीला भूरा रंग होना क्या चीज़ का दर्शाता है, तो यह आप जान लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं एस्टरकोबिलीन कहा जाता है, और दूसरा है यूरोबिलीन कहा जाता है। मैंने लिख दिया है, एस्टरकोबिलीन है, यूरोबिलीन है, जिसको यूरोबिलीन कहते हैं, और एस्टरकोबिलीन कहा जाता है। और यह जो है पीला और भूरा रंग, जिन लोगों को जॉन्डिस हेपेटाइटिस बी रहता है, उनका जो मल है वह वाइटिस हो जाता है, ठीक है ना, और वाइटिस हो जाता है, इसलिए आप समझिए कि आपको कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम है। लेकिन आपका पीला और भूरा है तो इसका मतलब है आपका नॉर्मल है। मीन्स एस्टरकोबिलीन और यूरोबिलीन 2 तत्व जो आपके पाए जाते हैं, इसीलिए आपको मल का जो रंग है, ठीक है ना, वह जो है पीला और भूरा है। मल का बदबू होना, ये भी बार बार पूछा जाता है। बदबू जो होता है वह इंडोल के कारण होता है, और एस्केटॉल और आपको इंडोल नामक पदार्थ के कारण होता है। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बदबू जो होता है वह क्यों होता है, तो इंडोल और एस्केटॉल नामक पदार्थ के कारण होता है। अवशोषण के बाद जो होता है, अवशोषण के बाद जो होता है, सभी पोषक जो तत्व है यकृत निर्वाहिका शिरा हेपेटिक पोर्टल वेन्स में चले जाते हैं, और वहाँ पहुँच जाने के बाद यह क्या होता है कि ब्लड के माध्यम से सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से जो तत्व जो बहुत उपयोगी तत्व हैं वह पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा रक्त संचरण
परिसंचरण तंत्र के द्वारा वह सभी अंगों में पहुंचाता है, और वह जो है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं, उसको अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह जो कुछ तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ड्रग्स हैं, न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन आपको एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम में कैसे कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले स्टोमिक है, यह ड्यूोडेनम है, यह आपको जेजुनम है, इलियम है और कोलोन है। तो इन सारे चीज़ों में आपको बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो चित्र बना करके मैंने और स्पष्ट किया है। देखिए ये स्टोमिक है, स्टोमिक में आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पानी का होता है, अल्कोहल का होता है, कुछ नमक का होता है, कुछ मोनोसेक्राइड्स का होता है। अब हम आते हैं ड्यूोडेनम में। ड्यूोडेनम में आयरन, कैल्शियम, एमिनो एसिड ड्यूोडेनम होता है। ड्यूोडेनम आपका इंटेस्टाइन का प्रथम भाग है। उसके बाद सेकेंड भाग है जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग ड्यूोडेनम है, सेकेंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम है। इसमें मोनोसेक्राइड्स, एमिनो एसिड और फैटी एसिड का विशेष रूप से जेजुनम में आपका एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम में आप ध्यान रखेंगे B12, बाइल साल्ट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में आते हैं। तो बड़ी आंत में आप ध्यान रखेंगे पानी का, तो आपको हमने बताया ही है कि पानी का खूब आपका अवशोषण होता है, और कुछ मिनरल्स विशेष करके NaCl का बहुत ज़्यादा आपका अवशोषण होता है। कुछ विटामिन जैसे K तथा विटामिन B कॉम्प्लेक्स का अवशोषण होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर यह दोनों तत्व विटामिन K तथा विटामिन B कॉम्प्लेक्स के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यह जो है आपको यह बार बार पूछा जाता है कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में आपको विटामिन K और विटामिन B कॉम्प्लेक्स उत्पन्न किए जाते हैं? तो हाँ, उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? तो बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं। और इसका क्या अवशोषण होता है? तो यहीं पर अवशोषण होता है। उत्पन्न भी यहीं होते हैं, अवशोषण भी यहीं होते हैं। उत्पन्न बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह प्रश्न यह 3-4 तरीके से मैंने आपको बता दिया है, वह निश्चित ही पूछे जाते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि इसका सारा PDF फाइल लिंक किया हुआ आपके वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं डाल दे रहा हूं। आप उसको ज़रूर से अवलोकन करेंगे। और मेरा एक और है, जिन लोगों ने मेरा जो चैनल है प्रणति IAS चैनल, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जो आपको अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देंगे, लाइक बटन और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, जिससे आपको हम जो भी वीडियो डालेंगे वह सारे के सारे आपको मिलते रहे, स्वतः मिलते रहे, क्योंकि सबको भेजना आसान काम नहीं है। आप इसको करते रहेंगे। तो एक और आपको हम बार बार आग्रह करते हैं कि आप लोग मैगज़ीन बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आपको या TV बहुत देखते हैं, लेकिन बहुत समय लग जाता है। मेरा निवेदन है कि मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन मैं आपको जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी है, वह आप मैटर हमारे द्वारा लिखे गए हैं, भेजे गए हैं, उसको अवलोकन करेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं आज यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप अगले वीडियो का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जिसको हम अभी और भी चीज़ें डालेंगे। या 6ठा वीडियो है, मैं और भी आगे डाल रहा हूँ। 2 वीडियो मिनिमम डालना पड़ेगा, जिससे आपकी समग्र पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो आज मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।